2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पूरे देश में जो बहुजन मूवमेंट था उसमें एक ठहराव सा आ गया है। बहुजन मूवमेंट के प्रति लोगों की तमाम तरह की धारणाएं, आरोप प्रत्यारोप और इस हार के कारण की समीक्षा तमाम बुद्धिजीवी साथियों द्वारा की जा रही है। कुछ लोग तो बिना सोचे समझे अनायासी सब जो लोग बोल रहे हैं वही वो भी बोल रहे हैं। एक रटा रटाया सा जुमला बहुजन समाज पार्टी की हार का कारण केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी को ठहरा रहे हैं। एक पक्षीय विश्लेषण या आलोचना समालोचना तो जायज है, अच्छाई बुराई दोनों होनी चाहिए। आज जो बहुजन समाज इस स्थिति में पहुंचा है उसका कारण खोजने की जरूरत है। अगर हम सही कारण नहीं खोज पाएंगे, बीमारी का सही डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, तो बीमारी का सही इलाज भी संभव नहीं है। इस बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने वाले कौन हैं और इस बहुजन मूवमेंट को वाले कौन हैं, ये पहचान अगर हो जाए तो हम सही नतीजे पे पहुंच सकते हैं। बहुजन का जन्म 1978 के बाद मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों, संतों, गुरुओं की बीच और बाबा साहब के संविधान को आधार मानकर बाबा साहब के नजरिए से भारत के संविधान को आधार मानकर भारत की सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन का ब्लूप्रिंट मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया। लगातार ऊंचाइयों पे चढ़ता रहा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में 2 बार सरकार भी बनी। तो ये जो क्रांति है, ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन के विरुद्ध वे लोग जो इस व्यवस्था परिवर्तन के विरुद्ध हैं, जो इस आंदोलन के विरुद्ध हैं, वे भी लगातार अपना काम कर रहे हैं। इस मूवमेंट को रोकने के लिए वे लोग कौन हैं? वे लोग ब्राह्मणवादी मानसिकता, मनुवादी मानसिकता, जो समाज में गैर बराबरी, विषमता, अन्याय, अत्याचार, शोषण बनाए रखना चाहते हैं, इस समाज व्यवस्था के वे बेनिफिशियरी वर्ग हैं, हितग्राही वर्ग हैं। वे यथा स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, बहुजन आंदोलन के सफल होने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है।
साथियों, अगर दुश्मन की पहचान सही अर्थ में हो तो उसका मुकाबला आसानी से किया जा सकता है, लेकिन ऐसे दुश्मन हमारे आस्तीन के सांप ही, विभीषण और रावण ही अगर इस मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले बन जाएं तो ये सफलता विफलता में बदल जाती है। साथियों, एक उदाहरण केवल उत्तर प्रदेश में ही ले लें तो बहुजन समाज आंदोलन या व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन के मूल में या आरक्षण के मूल में, संविधान में जो आरक्षण है उसके मूल में की बात है भारत के भारत के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोगों को उनका प्रतिनिधित्व मिल जाए तो वे लोग विधानसभाओं में, संसद में अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहकर शोषण, अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति के विरोध में आवाज उठा सकते हैं। कम्युनल अवार्ड के माध्यम से सेपरेट इलेक्टोरेट, वयस्क मताधिकार, वोट सिस्टम जो बाबा साहब ने प्राप्त किया था वो के माध्यम, बाबा साहब को शंका वहीं पैदा हो गई थी। उन्होंने कहा था कि समाज में से ही दलाल, चमचे, पिट्ठू, लालची लोग पैदा होंगे जिन्हें ब्राह्मणवादी लोग अपने पक्ष में करके और इस बहुजन समाज में विषमता खत्म देंगे। यही हुआ। उत्तर प्रदेश में जो लोग इस बहुजन मूवमेंट को खत्म करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बहुजन समाज का गुनहगार बहन मायावती जी को मान रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में 86 आरक्षित सीटें हैं। उन 86 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी के 86 लोग जीते हुए हैं। ये 86 पहले भी इस तरह का आंकड़ा था। लोकसभा में ओबीसी के 120 सांसद, SC के 86 सांसद, ST के 52 सांसद, मुस्लिम के 52 सांसद, टोटल मिला के 310 सांसद हैं। ये अगर चाह लें तो क्या ये इनकी सरकार नहीं बन सकती? भाजपा कभी सत्ता में नहीं आ सकती। आज तक इनमें से किसी सांसद ने SC ST OBC मुस्लिम के विरुद्ध हो रहे अन्याय, अत्याचार, जुल्म, शोषण, इनके विरुद्ध में बन रहे तमाम कानूनों
इनके विरुद्ध निजीकरण, आरक्षण की समाप्ति, तमाम मुद्दों पे कभी किसी सांसद ने आवाज नहीं उठाई। ये लोग पाक साफ हैं, इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बहुजन मूवमेंट के, बहुजन समाज के हित में काम कर रहे हैं। इसी तरह से 86 सांसद, 86 विधायक उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जीते हैं। 34 सांसद मुस्लिम के जीते हैं। अगर ये लोग चाह लें तो समाज पार्टी की बन सकती है, क्यों नहीं बन जाते इन्हीं में से मुख्यमंत्री, सारे मंत्री। किसी की सरकार नहीं बन सकती। ये लोग जिम्मेदार नहीं है इस बहुजन मूवमेंट को रोकने के लिए। अगर ये 86 बहुजन समाज पार्टी विधायक जीते होते, इस देश में ऐसी क्रांति पैदा हो जाती, ऐसी हलचल पैदा हो जाती, लोगों के मुंह बंद हो जाते। ये गुनहगार ये लोग हैं। गुनहगार बहुजन समाज के ही, चाहे मेसराम जी हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे उदित राज हो, चाहे अठवाले हो, सब ने एक स्वर से बहुजन समाज पार्टी का विरोध किया था। सब ने एक स्वर से बहुजन समाज पार्टी को हराने का विरोध किया था। गुनहगार फिर भी यही लोग अभी भी को ठहरा रहे हैं। यह न्याय बात नहीं लग रही। गुनहगार ये लोग भी हैं, चाहे में और चाहे विधान सभाओं में। 310 पार्लियामेंट सांसद हैं, राज्यसभा में हैं 546 के करीब, विधानसभाओं में विधायक हैं। ये सब चालें तो क्या इस देश में परिवर्तन नहीं आ सकता? व्यवस्था परिवर्तन नहीं आ सकता? जुल्म जाति बंद नहीं हो सकती? शोषण बंद नहीं हो सकता? रोज बहुजन समाज के, SC ST के लोगों पे हो रही, क्या वो बंद नहीं हो सकती? लेकिन गुनहगार केवल मायावती है। ये मायावती के कारण सब कुछ हो रहा है। कमाल है लोगों की सोच। काश उत्तर प्रदेश में ही अगर 86 बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जीते होते विधायक, तो उत्तर प्रदेश में इस समय पस्त हो जाते। किसी की मजाल नहीं थी बहुजन समाज के विरुद्ध किसी तरह के शोषण, अन्याय, अत्याचार करने की। साथियों, प्रश्न यही मैं छोड़ के जा रहा हूं, डिसाइड आप करें।